सुप्रीम कोर्ट में आज दो अहम केसेस की दिलचस्प और गैर मामूली समाअत हुई है। अदालती रिवायात से हटकर दो बिल्कुल मुख्तलिफ मुकदमात को यकजा किया गया और फिर उसी 3 रुकनी बेंच के सामने लगाया गया जो हालिया अरसे में तमाम अहम मुकदमात की समाअत करता रहा है। चीफ जस्टिस ममता बंदियाल, जो गुज़िश्ता समाअत के दौरान हुकूमत के साथ नरम रवैया रखे हुए थे, एक बार फिर रवैया बदलते हुए नजर आए। चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के रवैये में नरमी उस वक्त नजर आई थी जब गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी के हवाले से रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट बनाया, जिसे अचानक ही सदर मुमलिकत ने रिवायत से हटकर मंजूर भी कर लिया। इमरान खान ने भी कह दिया कि सदर अलवी ने मेरे इल्म में लाकर कानून पर दस्तखत किए। खुद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में हैरत का इजहार किया कि सदर मुमलिकत ने चंद दिनों में ही दस्तखत कैसे कर दिए, और खुद चीफ जस्टिस ने इस कानून की तारीफ भी की। और इस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इंतखाबात के हवाले से नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी थी, क्योंकि इस नए कानून के तहत वही 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता था, बल्कि नजरसानी की जगह अपील के लिए बड़ा बेंच बनना था। मगर फिर अचानक कल चीफ जस्टिस ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त उसी 3 रुकनी बेंच के सामने फिक्स कर दी। न सिर्फ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त, बल्कि उसी के साथ नए हुकूमती कानून सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें भी इसी 3 रुकनी बेंच के सामने आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, और फिर आज दोनों अलग अलग मामलात की एक साथ समाअत भी कर दी। और तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर, जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्तों की गुज़िश्ता समाअत में मौजूद ही नहीं थे, वो आज पेश भी हो गए और अदालत ने उन्हें रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर दलाइल देने का भी कह दिया, और फिर उन्होंने दलाइल दे भी दिए। हालांकि कमरा अदालत में मौजूद अटॉर्नी जनरल ने इस पर एतराज़ भी किया कि अली जफर इस केस में फरीक ही नहीं है, मगर इसके बावजूद अदालत ने उन्हें सुना, बल्कि सिर्फ उन्हीं को सुना और हुक्मनामा भी लिखवा दिया। और इससे भी अहम बात यह है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों ने अली जफर के दलाइल को अपना भी लिया, यानी अली जफर के दलाइल को ही अपने दलाइल करार दे दिया, और फिर अदालत ने केस की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। और अब यही 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, और यही 3 रुकनी बेंच उसी दिन इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त भी सुनेगा। आज समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ममता बंदियाल ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स केस में फरीक या दरख्वास्त गुजार ना होने के बावजूद समाअत शुरू हुई अली जफर से की। उनको रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि अली जफर साहिब, आप भी रिव्यू एक्ट पर अपना नुक्ता नज़र बता दें। अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी यही मामला उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का हुक्म इम्तना रिव्यू एक्ट पर भी लागू होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस को सुन सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना की वजह से रिव्यू एक्ट भी इस अदालत पर अभी लागू नहीं होता। अदालत नजरसानी का फैसला रिव्यू एक्ट के फैसले तक रोक सकती है, लेकिन इंतखाबात नजरसानी केस में दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए केस मुकम्मल कर लेना चाहिए। ये सुनकर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अली जफर से सवाल किया कि अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट नाफिज हो चुका है। बताएं कैसे हम पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस में लागू नहीं होता। अगर रिव्यू एक्ट लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में दोबारा से दलाइल देना होंगे। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस नया नहीं है, इस पर पहले बहस हो चुकी है। ये केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर यह फैसला तारीख बन चुका है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। देखना तो यह था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 दिन बढ़ाए जा सकते हैं। क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। जजिस के ये रिमार्क सुनने के बाद भी तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला करने की इस्तदा दोहराई और कहा कि जो भी हालात या दलाइल हों, अदालत पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द कर दे। इलेक्शन कमीशन के वकील जो भी दलाइल दें, इससे हकीकत तब्दील नहीं होगी। जब रिव्यू एक्ट पास हुआ तो मैंने सेनेट में कहा कि कैसे आइन से मुतसादिम कानून बना रहे हैं। सेनेट से 5 मिनट में ये रिव्यू एक्ट पास हुआ, बहस भी नहीं हुई। आर्टिकल 184(3) में तरामीम अच्छी ज़रूर है, मगर ये आइनी तरामीम से ही मुमकिन है। अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक़ क़वानीन आइनी तरमीम से ही बनाए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर सवाल किया कि क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक दिया जो खिलाफ आइन है। अली जफर ने कहा कि जो नकाद मरकजी केस में नहीं उठाए गए वो नजरसानी में नहीं लाए जा सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस कानून में आर्टिकल 184(3) से मुतालिक अच्छी तरामीम है, सिर्फ एक गलती उन्होंने ये की कि आर्टिकल 184(3) पर नजरसानी को अपील करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे कि क्यों हुकूमत ने यह गलती की। अच्छी बात यह हुई है कि हुकूमत और हुकूमती इदारों ने कानून के मुताबिक चलने का फैसला किया है। आज हुकूमत की सोच रियाजी की बुनियाद पर नहीं, कानून और हक़ाइक़ पर है। हुकूमत की अच्छी कानून साजियों को हम सराहते हैं।
हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर एहतजाज कर रही थी। क्या एहतजाज का मतलब इंसाफ के मामले में रुकावट डालना था? ये जो इंसाफ का काम हम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है। हमारे काम में दखल देना तो हक में मुदाखलत करना है। ये वो मरहला था जब अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में है। अगर अली जफर को केस में फरीक बनना है तो दरख्वास्त डाल दें। लेकिन अटॉर्नी जनरल के एतराज़ करते ही दरख्वास्त गुजारों ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल अपना लिए और फिर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अली जफर के दलाइल अपनाने के बाद अदालत ने समाअत का फैसला लिखाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करें। पंजाब इंतखाबात केस भी रिव्यू एक्ट केस के साथ मुकर्रर किया जाएगा। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेगा। इसके बाद केस की समाअत 13 जून तक मुलतवी कर दी गई। अब अहम बात यह भी है कि नए कानून के तहत नजरसानी की दरख्वास्त को अपील समझा जाएगा और इस अपील की समाअत बड़ा बेंच करेगा। यानी 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को इंतखाबात की तारीख दी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। तो नए कानून के तहत लार्जर बेंच को यह केस सुनना था, मगर चीफ जस्टिस ने नाइस एक्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया और ना ही कोई बात की, बल्कि इस 3 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिस पर माहिर कानून सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि एक कानून की मौजूदगी में उस पर सुप्रीम कोर्ट ही अमल ना करे। इस हवाले से सहाफ़ी मतीउल्लाह जान ने बताया कि मैंने आज की समाअत के बाद अटॉर्नी जनरल से पूछा कि नए कानून के बाद इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त लार्जर बेंच ने सुननी है, आपको चीफ जस्टिस ने मंगल को तलब किया है, तो क्या आप नजरसानी केस में पेश होकर दलाइल देंगे? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त लार्जर बेंच के अलावा और कोई नहीं सुन सकता। अगर 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त सुनी और मेरी मुआवनत तलब की तो मैं मुआवनत नहीं करूंगा। मेरी नज़र में पार्लियामेंट का कानून फील्ड में है और उस पर स्टे भी नहीं हुआ है, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बतौर अटॉर्नी जनरल पेश होकर दलाइल दूँ। बिठा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।